प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 2023 का फरवरी माह जो है वो मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, यह जो एपिसोड है यह मेष लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। मेरे प्रिय साथियों, आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं कि फरवरी माह में जो है ग्रहों की क्या स्थितियां रहने वाली है। देखिए, राहु जो है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है और केतु जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। ये पूरे माह यहीं रहेंगे। राहु और केतु जो है 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इसके बाद मंगल जो है आपकी कुंडली के लग्नेश है और यह अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है और पूरे फरवरी माह में ये यहीं रहेंगे। इसके बाद बुध जो है 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के दशम भाव में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी को यह जो है एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो फरवरी माह में जो है बुध मेष लग्न वालों के जीवन में कुछ हलचल अवश्य ही करेंगे। इसके बाद सूर्य जो है 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेंगे और फिर यह एकादश भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। देखिए, शनि एकादश भाव में है और ये 2.5 वर्ष तक यहीं रहेंगे। इसके बाद शुक्र जो है 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और 15 फरवरी के बाद से लेकर पूरे फरवरी माह में यह द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे जहां पहले से ही बृहस्पति उपस्थित है और बृहस्पति जो है द्वादश भाव में पूरे माह यहीं रहेंगे। और इसके बाद चंद्रमा, देखिए चंद्रमा तो पूरे माह में जो है 12 ही राशियों के चक्कर लगा लेंगे। प्रिय साथियों, मैंने अभी आपको जो सभी ग्रहों की स्थितियां बताई है उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो मासिक राशिफल मैं आपको बता रहा हूं यह ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है। तो देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा को देख लेना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों की कुंडली मेष लग्न की होती है तो सभी को समान जो है फल नहीं मिल सकता है। इसलिए अपनी जो है दशा अंतर्दशा देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रिय साथियों, जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जो बेरोजगार हैं और जॉब की कहीं तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 8 फरवरी से पहले का समय अच्छा है और 24 फरवरी के बाद का समय अच्छा है। इस समय सीमा में जॉब लगने के अच्छे योग हैं। इसके अलावा व्यापार के लिए अच्छा समय है। सूर्य आपके दशम भाव में रहेंगे जिससे आप अपने व्यापार में बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। इसके बाद 7 फरवरी से 12 फरवरी तक सूर्य बुध की युति आपकी कुंडली के दशम भाव में होगी जिससे व्यापार के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए यह बहुत अच्छा समय है। प्रिय साथियों, यदि आप कम्युनिकेशन से संबंधित किसी फील्ड में हैं तो 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यानी यदि आपका कार्य जो है बातें कर करके व्यापार करने वाला है तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, नया कोई व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं या अपने व्यापार में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कहीं भी कोई नया निवेश ना करें, जो व्यापार चल रहा है उसी को करते रहें। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं या पहले से ही निवेश कर रहे हैं और नुकसान में हैं तो इस महीने आप रुक जाएं, शेयर बाजार में नया पैसा बिल्कुल ना लगाएं। प्रिय साथियों, इस पूरे ही महीने आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपकी वाणी कुछ उग्र रह सकती है, आपकी बात किसी को हर्ट हो सकती है, तो जब भी बोलें सोच समझकर बोलें और गुस्सा ना करें, अन्यथा परिवार में कोई आपसे नाराज हो सकता है। कुल मिलाकर परिवार में खरी और कड़वी बात कहने से बचें। लेकिन देखिए, फिर भी परिवार के तरीके से समय अच्छा है। अपने भाई बहनों के साथ जो है रिश्ते मधुर रखें। यदि भाई बहन के मध्य कुछ खटास यदि चल रही है तो रिश्ते मधुर करने का यह महीना है।
घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्य कहीं पार्टी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिवार में जो है हंसी खुशी का माहौल रहेगा और कोई मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकता है। प्रिय साथियों, यदि आप जमीन या मकान से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हैं तो 24 फरवरी तक का समय अच्छा है। वैसे देखिए, जमीन मकान के कार्य के तरीके से फरवरी माह जो है पूरा ही आपके लिए अच्छा जाने वाला है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी फरवरी माह उत्तम है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है और यदि मंगल की ही दशा या अंतरदशा चल रही है तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अच्छा मनी फ्लो आपके हो सकता है, कहीं से पैसा आपके पास आ सकता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो स्थितियां कुछ अलग भी हो सकती है। प्रिय साथियों, शनिदेव अभी 17 जनवरी से ही आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में आ गए हैं, जिससे जो है पिछले 2.5 वर्षों में जो आपने मेहनत की थी उसके फल आपको अब मिलने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए जो है समय ठीक है, लेकिन आपको आलस्य करने से बचना होगा। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिससे आप आलस्य करें और परिणाम कुछ कम प्राप्त हो, इसलिए आलस्य करने से बचें। प्रिय साथियों, यदि घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत पर खर्च हो सकता है। उनके सेहत का ख्याल रखें और किसी अच्छे कार्य के लिए या धर्म के नाम पर आप पैसा दे सकते हैं। धर्म के नाम पर पैसा खर्च करने के भी योग बन रहे हैं। व्यापार या नौकरी में 7 फरवरी से 26 फरवरी तक कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय जो है आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मेरे प्रिय साथियों, 6, 7 और 8 फरवरी जो है प्रेम संबंधों के तरीके से बहुत अच्छा समय है। इस समय आप डेट पर जा सकते हैं या अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। देखिए, विशेषकर 8 फरवरी जो है प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं समय बिताना चाहते हैं तो इस दिन जो है यदि आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा 6, 7 और 8 फरवरी जो है विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और यदि आपने कोई परीक्षा दी है और इन 3 दिनों में ही आपकी परीक्षा के नतीजे आते हैं तो सकारात्मक रहने की अच्छी संभावना है। 9, 10 और 11 फरवरी को सावधान रहें। उन लोगों से दूर रहें जो पीठ पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है। और बोलने का विशेष करके आपको ख्याल रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखें। देखिए, इन दिनों में कोई भी नया दिमाग ना लगाएं या कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। इसके अलावा 13, 14, 15 को भी आप ख्याल रखें, कोई भी नया करने का आप प्रयास ना करें, सावधान रहें, इन दिनांक को टालें। प्रिय साथियों, 14 फरवरी तक आपके पास पैसा आ सकता है, लेकिन 15 फरवरी से ही कुछ खर्चे की स्थिति दिखाई दे रही है और खासकर धर्म पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, इसके भी योग बन रहे हैं। अब देखिए, खर्चों की स्थिति तो वैसे भी दिखाई दे रही है, तो यदि आप धर्म पर पैसा खर्च कर देंगे तो यह अति उत्तम रहेगा। कहीं कोई मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ आप मदद कर सकते हैं या गरीबों को कंबल बांट सकते हैं या किसी भी प्रकार से धर्म पर पैसा खर्च कर देंगे तो यह अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिससे आप आनंद की अनुभूति करते हैं उस पर खर्च आप जो है 15 फरवरी के बाद कर सकते हैं। इसके बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। देखिए, इस महीने आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी वाणी से कुछ लोगों को शत्रु बना लें, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही बोलें। 16, 17, 18 और 19 तारीख को जो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम धंधे में भी उन्नति देखने को मिलेगी और कहीं जो है धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रिय साथियों, 20 व 21 फरवरी को आपकी कुंडली के एकादश भाव में विष योग बनेगा, तो इन दोनों दिनों में ही आपको चिंता रह सकती है। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है और काम धंधे के दृष्टिकोण से यह 2 दिन जो है थोड़े नरम रह सकते हैं, जिससे आपके मन में थोड़ी चिंता रह सकती है और इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मेरे प्रिय साथियों, 24 और 25 फरवरी को चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, तो आपके मन में कुछ अचानक ख्याल आ सकते हैं। यह हो सकता है कि आप कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी करें, लेकिन इन 2 दिनों में जो है जल्दबाजी करने से आपको बचना है।
26, 27 और 28 फरवरी को आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में जो है बहुत अच्छा महालक्ष्मी योग बन रहा है। इन 3 दिनों में पैसा आपके पास आ सकता है, अच्छे योग है और घर परिवार में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। मित्रों और परिवार को आप समय देंगे, यह आपके लिए सकारात्मक समय है। 25 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। यदि आप अविवाहित हैं और कहीं संबंध करना चाह रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। 22 अप्रैल से ही स्थिति आपके पक्ष में होगी। इसके अलावा इस महीने आप कुछ लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। प्रिय साथियों, पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और देखिए अमावस्या 20 को है, 20 फरवरी को। यदि आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन गंगा स्नान करें और पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें और दान कर सकते हैं। इस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि जो है 18 फरवरी को है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था मेष लग्न का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।